अब रिटायरमेंट और डेथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो ये है कि रिटायरमेंट जो होता है वो जनरली प्लान्ड होता है कि भैया मुझे फर्म से रिटायर होना है, मेरी एक डेट है, ईयर एंड खत्म होगा, मैं तो चलूंगा, मैं तो टाटा बाय बाय। लेकिन डेथ बाबू समाधि थोड़ी ना लेनी है हमारे को, हाँ कि मेरा बच्चा समाधि लेगा कि आज मुझे जाना है चलो, नहीं नहीं नहीं, दिस इज समथिंग। हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, की हाल चाल मेरे बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर हाजिर हूँ सर। आज हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर। जी हाँ, आज हम निपटा देंगे दुनिया से अपने पार्टनर को। रिटायरमेंट खत्म हो चुका है, एडमिशन खत्म हो चुका है और मेरा बच्चा अब बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट पार्टनरशिप को एंड करने के लिए। ठीक है, इवन हमने तो विजय पथ सीरीज को भी लॉन्च कर दिया। 1 तारीख से बच्चा हम लाइव बैठेंगे तेरे साथ, ठीक है ना। तो अब जल्दी से इसको रैप करते हैं। आज 1 शॉट में मैं इस डेथ को खत्म करूंगा, इसके बहुत अच्छे अच्छे PYQ कराऊंगा। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं। और कमेंट प्यार से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइए, जो भी डाउट हो वो दिख के जाइए, सब कुछ देखता हूं मैं। थैंक यू सो मच। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा डेथ ऑफ पार्टनर। सर ध्यान से सुनना, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की सेम कहानी होती है। सर इस बार हमारा पार्टनर जा रहा है, फर्म से नहीं दुनिया से जा रहा है मेरे बच्चों, दुनिया से। अब रिटायरमेंट और डेथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो ये है कि रिटायरमेंट जो होता है वो जनरली प्लान्ड होता है कि भैया मुझे फर्म से रिटायर होना है, मेरी एक डेट है, ईयर एंड खत्म होगा, मैं तो चलूंगा, मैं तो टाटा बाय बाय। लेकिन डेथ बाबू समाधि थोड़ी ना लेनी है हमारे को, हाँ कि मेरा बच्चा समाधि लेगा कि आज मुझे जाना है चलो, नहीं नहीं नहीं, दिस इज समथिंग अनप्लान्ड। तो इसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट आता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, बाबू ध्यान सुनना, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो बातें वही रहेंगी, वही रिकॉन्स्टिट्यूशन आएगा, वही फॉर्म को पुनर्गठन किया जाएगा। बट इस चैप्टर में हम जो मेनली बात करेंगे, हम कहेंगे कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो उसके एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको क्या क्या मिलेगा। तो सर नॉर्मली बताओ, अगर पार्टनर रिटायर होता था, मान लो मैं कह रहा हूं ABC हमारे 3 पार्टनर है बाबू, ठीक है, 5:3:2 का रेशियो था, और मैं कह रहा हूं B की डेथ हो गई, बट कौन चला गया, B गया, और B गया, मान लेते डेट 1 अगस्त 2026, 1 अगस्त 2026, मतलब बोले तो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 26-27, अप्रैल से शुरू था, मार्च में खत्म होता, लेकिन अगस्त को B ने बोला बेटा हम चले वतन साथियों, भाई B चल बसाए। अब जब B चला है तो बेटा B के लीगल हेयर्स, B के बाल बच्चे, B की फैमिली जो है वो पैसा मांगेगी कि भाई B के जाने के बाद उसका जो फॉर्म में बनता है वो दे दो, बस हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। B के लीगल हेयर्स कह रहे हैं जो भी उसका पैसा बनता है वो दे दो। तो मैं आपको एक नॉर्मली बात पूछ रहा हूं, B का क्या क्या बनता है। सर सबसे पहली चीज बनती है B की, जो उसने कैपिटल फॉर्म में लगा रखी है, तो उसके लीगल हेयर्स को क्या क्या मिलना चाहिए, किन किन चीजों के लिए वो इंटाइटल हैं, उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए लीगल हेयर्स को। सबसे पहले B की जो भी फॉर्म में एज अ कैपिटल थी, एज ऑन ओपनिंग कैपिटल बोल दो, क्योंकि भैया अभी तक कैपिटल में एडजस्टमेंट हुई नहीं होगी, जो भी कैपिटल बैलेंस था वो मिलेगा। अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है तो बाबू वो भी मिलेगा, अगर आपने करंट अकाउंट बैलेंस मेंटेन कर रखा है तो वो भी मिलेगा। इवन डेबिट है तो वो ले लेंगे, उसका डिडक्ट कर देंगे, बात खत्म। दूसरा सर जी याद करो ना, हम 5 काम करते थे, हाँ भाई क्या क्या करते थे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, वो तो देंगे ही देंगे। दूसरा, अगर इस दिन पर बाबू वही चीज हम रिवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, आज पार्टनर जा मतलब ABC के जाने से अब B गया तो बेटा A और C चलाएंगे ना फर्म, तो क्या पुरानी पार्टनरशिप डीड से काम चलेगा, नहीं, वो फाड़ेंगे और नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन फिर से करना पड़ेगा, आज को एसेट लायबिलिटी को नई वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो जो नई वैल्यू पे लाएंगे उसमें जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है वो चाहिए। पर बाबू दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या पूरा प्रॉफिट लॉस दे देंगे क्या, नहीं सर, जितना B का हिस्सा है, B का हिस्सा है 3/10, तो उतना हिस्सा उसको मिलेगा, शेयर, ठीक है जी। तीसरा काम बाबू, बैलेंस शीट की अटपटी चीज भूल ना जाना, जो गुल्लकें थी, जो रिजर्व्स थे, जो सेविंग्स थी, जो लॉसेस थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, उसमें इसको हिस्सा चाहिए होगा, क्योंकि भाई ये भी जा रहा है। तो रिटायरमेंट में भी देते थे, अभी भी दे देंगे। अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, कोई लॉसेस है, तो उसमें भी उसको उसका शेयर दे देंगे, और लॉस है तो ऑफकोर्स ले लेंगे, भाई हिसाब बराबर रखेंगे। तो ये चीजें तो पार्टनर्स कैपिटल में वैसे भी रिटायरमेंट में मिलती थी कि उसके कैपिटल का बैलेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, भैया रिजर्व। चौथा बाबू, चौथा क्या था, गुडविल। भाई हम निकालेंगे गुडविल ऑफ दी फर्म, हम गुडविल वैल्यू करेंगे, न्यू गुडविल, और उसमें उसका शेयर दे देंगे। कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा।
ए गेन कर रहा है तो ए पैसा दे देगा, सी गेन कर रहा है तो सी दे देगा। ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं तो बाबू दोनों दे देंगे। दैट मीन्स ये तो मिलेगा ही मिलेगा बाबू, ये तो रिटायरमेंट में ही मिलता था। क्लियर है। और इसी के बाद हम उसको पैसा कैश में देते थे तो टू कैश, और अगर लोन में देते थे, बाद में देते थे तो लोन में डाल के। यही 5 काम होते थे। पहला काम ओपनिंग बैलेंस दो, दूसरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा भैया रिजर्व वगैरह बैलेंस शीट की अटपटी चीज, चौथा गुडविल में हिस्सा, और पांचवा उसकी पेमेंट कर दो, खत्म, पक्का। बट सर ये रिटायरमेंट में होता था, क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट ना जनरली ईयर एंड पे होती थी, 31 मार्च को होती थी। तो सर जो इसने कमाया होता था प्रॉफिट, वो ऑलरेडी उसे मिल चुका होता था। पर डेथ कब हुई है बाबू? 1 अगस्त को। ओ, इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। 1 अगस्त को तो डेथ होगी ना, 4 महीने वो फॉर्म में रहा है। अब 4 महीने बेटा उसने फॉर्म में दिन रात एक करी थी, 4 महीने तो काम करा है। तो 4 महीने में जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया या जो भी लॉस हुआ है उसमें इसका भी हिस्सा बनता है। भाई बी के लीगल एयर्स क्या बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं बाबू ये 4 महीने तो दिन रात ऑफिस जाता था, ये 4 महीने तो सुबह उठ के ऑफिस जाता था, तो 4 महीने की कमाई में इसका भी तो हिस्सा है। तो इसे एडिशनली क्या मिलेगा बेटा? शेयर। किसमें? शेयर इन प्रॉफिट या जो भी लॉस है, प्रॉफिट या जो भी लॉस है अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। डेथ तक जितना भी प्रॉफिट हमें फर्म को हुआ है वो मिलेगा, वो तो मिलेगा एक्स्ट्रा। ये एक नया पॉइंट है एक्स्ट्रा। इतना ही नहीं बाबू, अगर डीड में लिखा है मान लो कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ऑफकोर्स उसे 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है सैलरी देनी है तो सैलरी मिलेगी। अगर बोला है कमीशन देना है तो कमीशन मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो ले लेंगे। ये भी कुछ एडजस्टमेंट और हो सकती हैं, पर ये 6 पॉइंट हैं जो हमको याद रखना है कि हमें ये सब देना है पार्टनर की डेथ के टाइम पे। क्योंकि डेथ रिटायरमेंट की तरह एंड में नहीं होती कि प्रॉफिट मिल चुका है, इंटरेस्ट मिल चुका है, सैलरी मिल चुकी है, अब बस बचा हुआ काम कर दो। नहीं, डेथ होती है साल के बीच में अनप्लान्ड। तो उस केस में आपको पूरा सब कुछ एक एक चीज का हिसाब करना पड़ता है मेरे बच्चे। आपको उसकी कैपिटल का पैसा भी देना है, आपको उसकी गुडविल का पैसा भी देना है, आपको रिवैल्यूएशन का भी देना है, आपको सर जी जो भी उसके बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं उनका भी देना है। ये तो नॉर्मल है, ये तो रिटायरमेंट है। पर इसके अलावा जितने दिन वो प्रॉफिट में फॉर्म में रहा है उतने दिन का प्रॉफिट मिलना, उतने दिन का इंटरेस्ट, उतने दिन की सैलरी, उतने दिन का कमीशन, सब मेरे बच्चों सब। ठीक है सर। अब सर आप बताओ इस चैप्टर में हमें क्या सिखाओगे मेरे बच्चे? क्या मैं ये सिखाऊंगा? नहीं, ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है। क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस दोबारा सिखाऊंगा? नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ऑलरेडी हमने बहुत पढ़ लिया। एडमिशन में पढ़ लिया, रिटायरमेंट में पढ़ लिया, बैलेंस शीट की अटपटी चीज डटा खत्म, मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, ऑलरेडी हो चुका है। जो मैं सिखाने वाला हूं गुडविल, ना 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 ना, ये सब कर चुके हैं, ये तो सारे काम कर चुके हैं बाबू। ये 4 एडजस्टमेंट तो हमने एडमिशन में ही पढ़ी थी, रिटायरमेंट में पढ़ के आया है, डेथ में भी सेम है बाबू। जो नया काम है वो है प्रॉफिट में हिस्सा। ये तेरे लिए नया काम है, मैं ये सिखाने वाला हूं। ये हम फंडामेंटल में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस पे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो जो मुझे सिखाना है वो ये सिखाना है। आओ इसी को सीखते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं, खत्म। डेथ में इतना सा पॉइंट है। सर जेएलपी भी तो है बाबू, ऑलरेडी रिटायरमेंट में कवर किया है, क्वेश्चन में सीधा कवर करूंगा, क्वेश्चन में सीधा रिवाइज करा के कराऊंगा। आ जाओ बेटा। अगर मैं बात करूं शेयर इन प्रॉफिट, हाँ भाई ध्यान से सुनना, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू दी डेट ऑफ डेथ, अप टू दी डेट ऑफ डेथ। हाँ जी, डेट ऑफ डेथ। अब बाबू मैं बस ऑलमोस्ट आखिरी सांसें पे हैं हम लोग इस चैप्टर के, बिल्कुल आखिरी सांसों पे हैं। और मेरे बच्चे अब तैयारी हो रही है हमारी जीत की। हाँ भाई तुमने देखा है, हाँ भाई विजय पथ सीरीज आने वाली है बच्चों। विजय पथ सीरीज क्या है सर? 1 तारीख से शुरू करेंगे एक एक चैप्टर। अब ये छोड़ो, अब बस आजकल का खत्म करके मैं जल्दी से 1 तारीख से शुरू करूंगा और एक एक चैप्टर डेली बैठ के तुझे प्रैक्टिस कराऊंगा। बात समझ आ रही है? तो बाबू बस ये अब खत्म हो रहा है, तो भूलना नहीं है, विजय पथ सीरीज में अपन ज्वाइन करेंगे और एक एक चैप्टर को खत्म करेंगे। अभी तो मैंने जो वादा लिया है मैं वो प्रॉमिस पूरा करूंगा। मैं कर रहा हूं खत्म, मैं डेथ भी खत्म करूंगा आज। बताओ शेयर इन प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहली बात है प्रॉफिट निकालना कैसे है। आराम से देखना बेटा। पॉइंट ये है कि मान लो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2027 को चलेगा। पर मेरा बच्चा कह रहा है सर जी हमारे पार्टनर की डेथ हुई है 1 अगस्त 2026 को, यहाँ पे बी की डेथ हुई है, यहाँ के बी की डेथ हुई है बेटा, 4 महीने बाद डेथ हुई है। अब पॉइंट ये, हमें इस 4 महीने का प्रॉफिट चाहिए, इस 4 महीने का प्रॉफिट चाहिए। शेयर है 5:3:2, तो बेटा बी का शेयर है 3/10। हम प्रॉफिट निकाल दो, शेयर हम निकाल देंगे, प्रॉफिट बता दो, शेयर हम निकाल देंगे। पर लफड़ा है, बताओ क्या लफड़ा है बाबू? ये 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालोगे?
क्योंकि हम तो जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जो हम पीएनएल बनाएंगे, वो बाबू कब बनाते हैं नॉर्मली? साल के शुरू में, साल के बीच में, साल के एंड में। बाबू साल के एंड में, मतलब जब ईयर एंड होगा तब हमारा पीएनएल अकाउंट बनेगा। बोलो हाँ या ना? तब हमारा अकाउंटेंट पीएनएल अकाउंट बनाएगा और तब पता चलेगा हमें कि एक्चुअल हमारा प्रॉफिट क्या है। पर बाबू क्या मैं उसको बोलूं 8 महीना वेट कर ले? हाँ भाई, उसके फैमिली को बोलूं कि बेटा 8 महीना वेट करो, 8 महीने बाद एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, उसमें से 4 महीने के प्रॉफिट में तुम्हारा हिस्सा दे देंगे? ना 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 ना। वो आज खड़े हैं हमारे पास, आज खड़े हैं और वो कह रहे हैं बाबू आज का आज हमें पैसा चाहिए। तो आज कैसे करें बाबू? एक्चुअल नहीं निकाल सकते तो एस्टिमेट कर तो कर सकते हो बाबू। एक्चुअल नहीं निकाल सकते, एक्चुअल तो ईयर एंड में पता चलेगा, तो भूल जाओ एक्चुअल। हम नहीं मांग रहे आपसे एक्चुअल प्रॉफिट का हिस्सा, अनुमान लगा दो। अब अनुमान कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं आऊं सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मेरा बच्चा क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। क्या कैलकुलेट करेगा? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? एक्चुअल नहीं सर, एस्टिमेटेड। एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब बेटा ये कैसे निकालेगा? आराम से सुनते रहना मेरे बच्चों। 2 मेथड है। कितने मेथड हैं? 2। हम कहते हैं बाबू 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड बाबू एवरेज मेथड। ओ सर ये तो हमने गुडविल में भी पढ़ा था। कुछ पिछले सालों के प्रॉफिट उठाओ, पिछले सालों के 3 साल 4 साल के प्रॉफिट उठाओ और ऑन एन एवरेज कर दो, बात खत्म। बाबू जो भी प्रॉफिट निकालना है अप टू द डेट ऑफ डेथ, एक काम करो पहले अप टू द डेट ऑफ डेथ के लिए आप एक काम करो कि बेटा जितना भी एवरेज है पिछले 3 सालों का वो प्रॉफिट कर दो। 4 सालों का दिया है तो 4 सालों का एवरेज कर दो। कैसे करोगे 4 सालों का एवरेज? बेटा 4 सालों के प्रॉफिट को ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, खत्म, सिंपल एवरेज। मुझे नहीं लगता मुझे ये सिखाना पड़ेगा, ये हमने गुडविल में अच्छे से करा और सब चैप्टर में गुडविल में निकालते टाइम करा है। लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो ये आएगा बाबू पर एनम, क्योंकि प्रॉफिट एवरेज करने का मतलब पूरे साल का प्रॉफिट। पर बाबू मुझे पूरे साल का चाहिए, 4 महीने का, 4 महीने का, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीरियड अप टू डेथ। कितने महीने का चाहिए अप टू डेथ? जैसे मेरे केस में 4 महीने का चाहिए, डिवाइडेड बाय 12, तब अपने आप ये प्रॉफिट जो आएगा ये प्रॉफिट आएगा अप टू द डेट ऑफ डेथ। गॉट इट भाई? बोल मेरे बच्चे, बोल गॉट इट, गॉट इट। एवरेज मेथड में अपन प्रॉफिट को कैसे अनुमान लगाएंगे? हम कहेंगे जो भी हमारा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, और ऑफ कोर्स बिल्कुल गुडविल वाला नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अगर कोई एबनॉर्मल है ना, हटा देना बाबू। एबनॉर्मल है, हटा देना। कोई एरर है, ठीक कर लेना। ये गुडविल वाला प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट निकल के उसका भैया 12 महीने से डिवाइड करो, 1 महीने का आ गया, जितने महीने का चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 3 महीने का चाहिए 3 महीने का, 4 महीने का चाहिए 4। सर अगर डेथ को इस बीच में हो जाए तो 18 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, तो कैसे करेंगे? डेज में निकाल दो। वैसे आपके एग्जाम में ऐसा लफड़ा पालेंगे नहीं, पर अगर आ जाए तो भैया डेज डिवाइडेड बाय 365, 12 की जगह 365 से डिवाइड कर देना। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा तरीका, ये तो है मेथड 1। एक तरीका तो ये, हमें कौन सा लगाना है बेटा? क्वेश्चन बताएगा। अगर एवरेज डिटेल दिए तो एवरेज लगा लेंगे। एक दूसरा तरीका है जिसे बोलते हैं टर्नओवर मेथड। टर्नओवर बोले तो सेल्स के बेसिस पे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेगा मेरा बच्चा? दिस इज मेथड नंबर 2। वो कहता है एक काम करो भाई, मेथड नंबर 2 वो कहता है प्रॉफिट निकालना है ना। हाँ भाई, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कहता है एक काम करो, सेल तो पता होगी भाई आपको। 4 महीने प्रॉफिट नहीं पता, पर हर बिजनेस को ये तो पता होगा उसने 4 महीने में कितना सामान बेचा। हाँ, हमने एंट्री मारी होगी जब हमने सामान बेचा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल तो पता होगी कि 4 महीने में हमने कितने रुपए की सेल करी है। भाई प्रॉफिट नहीं पता ना, पर सेल तो पता है। हाँ सर, सेल पता है। सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, 4 महीने की एक्चुअल सेल निकाल दो अप टू द डेट ऑफ डेथ। बहुत बढ़िया। और मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की ऑन एन एवरेज आपका क्या परसेंटेज है प्रॉफिट का, आपके 4 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन ने लिखा 20% प्रॉफिट है, तो अगर 2 लाख की सेल है, 20% का प्रॉफिट 40,000 आ गया। क्या इसे भी 4/12 करना पड़ेगा? क्या इसे एवरेज डिवाइडेड बाय 12? ना 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 ना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 4 महीने की ही सेल है, तो 4 महीने की सेल पे परसेंटेज लगाओगे तो 4 महीने का ही प्रॉफिट आएगा। ओ सर, ये परसेंटेज नहीं दिया तो क्या करेंगे? अरे बचपन में जीपी रेशियो पढ़ता था, बचपन में नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ता था। परसेंटेज कैसे निकालेगा बाबू? पिछले साल का डेटा पता है तो पिछले साल का प्रॉफिट, हाँ भाई, पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल इनटू 100।
इंटू 100 बाबू ये हो गया तेरा प्रीवियस ईयर के बेस पे एक परसेंटेज निकल जाएगा कि तू कितना ऑन एन एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है, कितना प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। बात समझ आ रही है भाई? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल, तो तेरा परसेंटेज आ जाएगा, उस परसेंटेज को करंट ईयर के अप टू द डेट ऑफ सेल पे लगा, तेरा प्रॉफिट आ गया। और एक बार बच्चों, एक बार आ गया क्या सर, एक बार अगर तेरा ये आ गया तो तू लगाएगा स्टेप नंबर 2, कहेगा भाई साहब स्टेप नंबर 2 हम निकालेंगे भाई शेयर इन प्रॉफिट। और शेयर इन प्रॉफिट कैसे आएगा? जो भी आपका जी जो भी आपका प्रॉफिट आया है अप टू द डेट, 4 महीने का प्रॉफिट, कोई भी मेथड लगा रहे हो आप, जिस भी मेथड से आया है, मल्टीप्लाई बाय, जैसे मेरे केस में बी की डेथ हुई है तो बी का शेयर, ठीक है, ये आ जाएगा, बात खत्म। और ये बी को देना है, आप एंट्री मारोगे बाबू यहां पे। अब 2 केस ध्यान सुनना, आप एंट्री मारोगे, आप कहोगे भाई अब देना है तो 2 B's कैपिटल अकाउंट या B's एग्जीक्यूटर अकाउंट। भाई बी को देना है B's एग्जीक्यूटर अकाउंट, या बी कैपिटल डाल के सीधा एग्जीक्यूटर में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 2 मेथड है B's कैपिटल अकाउंट। अब सर 2 क्या है, ध्यान सुनना। अब क्वेश्चन कहता है जनरल एंट्री में 2 तरीके से हम इसको पैसा देंगे। मेथड 1 कहता है अगर आपने मेथड 1 देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, आपने कोई पीएसआर में चेंज नहीं किया है, मतलब याद है रिटायरमेंट, याद है नहीं याद, यही याद, आपका 5:3:2 का रेशियो था, हाँ, बी रिटायर हुआ और क्वेश्चन नहीं बता रहा बी का शेयर कौन कितना ले जा रहा है, न्यू रेशियो क्या होगा, तो बाबू आप मान लोगे 5:2 ही न्यू रेशियो होगा, 5:2 ही न्यू रेशियो होगा। तो उस केस में अगर आपने कोई चेंज नहीं करा है तो मेरे बच्चे एक टॉपिक होता है कि अभी इसको एडजस्ट ना करके हम इसको अभी एक टॉपिक डालते हैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि बेटा ये एस्टीमेट है ना, एक्चुअल थोड़ी ना है। जो भी आया, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट आया तो 1 लाख में 2/10, 1 लाख में 2/10 नहीं 3/10 इसका प्रॉफिट हो गया, 1 लाख में 3/10 इसका हो गया 30,000, तो 30,000 हमें देना है। अब 30,000 अभी पार्टनर से मत लो, पार्टनर से, अभी एक अकाउंट खोल दो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 30,000 रुपए, और जब ईयर एंड पे एक्चुअल प्रॉफिट होगा ना तो उसमें से ये वाला 30,000 हटा देना, पीएनएल सस्पेंस के नाम से 30,000 हटा देना, और जो भी प्रॉफिट बचेगा उसके इनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना, बात खत्म। तो अभी एडजस्ट ना करके ईयर एंड पे कर देना, क्योंकि रेशियो में कोई चेंज हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं 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 हमने तो न्यू रेशियो रख दिया, केस नंबर 2, मान लो क्वेश्चन कह रहा है बाबू हमारा जो अब से इक्वल रेशियो रहेगा वो 1:1 रहेगा, हमने तो चेंज कर दिया, नए पार्टनर ने नया रेशियो चेंज कर दिया, तो फिर यहां पे उनको निकाला जाएगा गेनिंग। भाई आज का आज हिसाब कर लो, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पैसा लेके आएगा, जिस पार्टनर को ज्यादा फायदा उससे ज्यादा लेंगे, बात खत्म। 30,000 को गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। तो ये डिपेंड करेगा, देखो बी को तो मिलेगा भाई, जो पार्टनर डेथ हो रही है उसको तो मिलेगा पैसा, लाएगा कौन? अगर रेशियो चेंज नहीं कर रहे तो अभी सस्पेंस में डाल दो, बाद में देखेंगे। और सस्पेंस क्यों है? क्योंकि ये एस्टीमेट है, अनुमान है, पक्का नहीं है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। और बेटा अगर आपने कहा ना रेशियो चेंज, तो बाबू फिर आगे का भूल जाओ, आज का आज यही गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट बेटा प्रॉफिट शेयर करने। सबसे पहले प्रॉफिट निकालो, फिर शेयर निकालो, फिर एंट्री मारो। एंट्री में अगर क्वेश्चन चेंज नहीं करा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेंज करा रहा है तो बेटा गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री मार दो, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट बेटा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। आओ मेरे बच्चे क्वेश्चन कराता हूं मैं, आओ क्वेश्चन कराता हूं, मजा आएगा, आ जाओ। कह रहा अनूप एंड स्वरूप, बस खत्म बाबू, छोटा सा है डेथ, छोटी सी डेथ का ट्रीटमेंट है। कह रहा अनूप एंड स्वरूप 2 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, भैया कुछ बताया नहीं। कह रहा भाई साहब हमारी जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्या क्या लिखा है? कह रहा सबसे पहला पार्टनरशिप डीड के अकाउंट जो बंद होंगे वो 31 दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर है। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। कह रहा प्रॉफिट जो बांटेंगे, बाबू ध्यान सुनना, प्रॉफिट बांटेंगे 1/2, अरूप ए को मिलेगा 1/2, ठीक है, स्वरूप को मिलेगा बेटा 1/3, ठीक है, और कैरी बाकी जो बचेगा बेटा कैरिड होगा रिजर्व में 1/6। कह रहा रिजर्व में जाएगा 1/6, रिजर्व में जाएगा 1/6। जब भी हम प्रॉफिट कमाएंगे तो उस प्रॉफिट का आधा हिस्सा हम ए को दे देंगे, फिर 1/3 हम स्वरूप को दे देंगे, और 1/6 हिस्सा हम हमेशा सेव करेंगे। पर बाबू आज तक हमने सेविंग के साथ पीएसआर पढ़ा है क्या? पीएसआर होता है पार्टनर का, और ये तो रेशियो वैसे भी बेकार है, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। तो एलसीएम लोगे तो रेशियो आ जाएगा, अगर 6 से लोगे तो बेटा ये हो जाएगा 3:2:1, जिसमें अनूप का, स्वरूप का और रिजर्व।
अब बाबू रिजर्व का गोली मारो भाई, मुझे पीएसआर चाहिए बिटवीन पार्टनर, तो गलती मत कर देना। रेशियो जो होगा वो 3:2 कहलाएगा, नॉट 3:2:1। कसम खा लो बाबू, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 3:2:1 होगा, और रिजर्व हटा दो, सेव करना है करो सेव, पर हमारे लिए पार्टनर का पीएसआर क्या है 3:2। गलती से भी 3:2:1 मत बोलना, 3/6 मत बोलना, 3/5, 2/5, 5 हिस्सों में से 2 हिस्से भाई स्वरूप के, 3 हिस्से अनूप के, भाई 6 वाला हिस्सा है ही नहीं, उसको हमेशा अलग हटा दो, ठीक है। कसम खा लो, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, बेटा ये करना है। अब आजा बाबू, आजा, मैं तेरे को सब कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। और अब तो बस मेरे को ये वाइंड अप करके फिर तेरे साथ पूरा प्रिपरेशन करनी है यार। अब मेरे को एक्साइटमेंट ज्यादा है कि बेटा चल आजा जल्दी से, लाइव बैठ मेरे साथ, ये रिकॉर्डेड में अब बहुत मजा नहीं मेरे को, जल्दी आ। कह रहा है इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ होती है तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, ये सब मिलेगा फॉलोइंग। सबसे पहले उसका कैपिटल का पैसा मिलेगा, बिल्कुल देंगे भाई, हम कौन सा मना कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट देंगे। क्या प्रॉफिट में हिस्सा, ओहो हो लिख दिया, ये ना भी लिखता तो भी देता। अप टू द डेट ऑफ डेथ, जितने डेथ तक प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। क्या बात है, क्या पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उस प्रॉफिट में से उसका शेयर दे देंगे, ठीक है जी। कह रहा गुडविल का हिस्सा भी देंगे, ऑफ कोर्स नाम का पैसा भी तो देंगे, इस बच्चे ने हमारे साथ इतनी मेहनत जो करी है, हमने जो दिन रात मेहनत करी है बाबू को यहां तक पहुंचाने के लिए, तो इसको शेयर भी देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन वो कैसे निकलेगा, 3 ईयर परचेज, और ये भी एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर का, तो एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। एक बार एवरेज निकल गया तो उसी एवरेज से प्रॉफिट भी निकल जाएगा और उसी एवरेज से गुडविल भी निकल जाएगी, ठीक है। आगे चलो, कह रहा बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट ही तो है, ये ट्रायल बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट ही है, उन दोनों की कैपिटल है बाबू, रिजर्व्स है। याद रखना बैलेंस शीट में अटपटी चीज है, बिल रिसीवेबल एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, कैश एसेट, ट्रेड पेबल, लायबिलिटी। क्या करना, कुछ नहीं, बस हमारे काम की चीज ये है कि ये रिजर्व है और ये दोनों इनकी कैपिटल है। आगे आ जाओ, अगर कुछ एसेट लायबिलिटी में चेंज कराएगा तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकलेगा, ठीक है सर। कह रहा प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट 51,000 है, 39,000 है और 45,000 है। स्वरूप की डेथ हुई है, हो दुखद बात है बेटा, 1 मई को डेथ हुई है। अब जल्दी बताओ कितने महीने बाद डेथ हुई, अप्रैल से शुरू करूं, मार खा जाओगे, मार। दिसंबर लिखा है कैलेंडर ईयर, अप्रैल नहीं जनवरी, पता जल्दी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 मई को तो डेथ हो गई, तो 4 महीने बाबू, 4 महीने का इसको सब हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। कह रहा बताओ स्वरूप का प्रॉफिट में हिस्सा बताओ, गुडविल में हिस्सा बताओ, और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखाओ कि उसको कैसा पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। आजा बाबू, आजा, शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले उसने क्या मांगा है, शेयर इन प्रॉफिट, तो आ जाओ जी, शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। शेयर इन प्रॉफिट, हाँ जी, शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, फटाक से बताओ, जल्दी कैसे निकालेगा मेरा बच्चा। सबसे पहले वो कहेगा कि हम करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट शेयर इन प्रॉफिट अप टू, हाँ भाई, अप टू, सॉरी, पहले शेयर थोड़ी ना निकालेंगे, पहले निकालेंगे कैलकुलेट, हाँ भाई, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, तो डेथ हुई है 1 मई 2000, कौन सा ईयर है बेटा जल्दी बताओ, 1 मई 2019, हाँ जी 1 मई 2019। तो हम निकालेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का, 4/12, याद रखना 12 महीने में से हमें 4 महीने का चाहिए। एवरेज प्रॉफिट करते हैं बाबू, जल्दी बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 39 नहीं, पहले आएगा 51,000, हाँ जी 51,000 प्लस 39,000, शाबाश, प्लस मेरे बच्चों, हाँ जी, प्लस आ जाएगा 45,000, प्लस 45,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4/12, ठीक है, हाँ जी। चलो ले आया, हाँ भाई कितना है, 51,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 45,000, और 45,000 का 4/12 अगर करेगा मेरा बच्चा तो ये आ जाएगा सर जी 15,000 प्रॉफिट। अब 15,000 तो बेटा 4 महीने का प्रॉफिट है, पूरा दे दूं क्या उसे, है पूरा नहीं यार बेटा, हम कहेंगे एस का शेयर जो है बाबू, स्वरूप की डेथ हुई है और स्वरूप का शेयर भूल ना जाना बाबू, कितना शेयर है, दिस इज 3:2, दैट इज 2/5, तो हम बोलेंगे 15,000 का 2/5, इसका मतलब है बेटा ये आ जाएगा, हाँ भाई 6,000 रुपए उसको देना है।
अगर मैं इसकी एंट्री भी बोलूं तो बेटा एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू स्वरूप। भाई कोई चेंज ही नहीं है, कुछ चेंज ही नहीं करना, दे दो, खत्म, बात खत्म, ठीक है। नाउ सेकंड काम आ जाओ, ठीक है, आओ सेकंड काम आते हैं, ठीक है, सेकंड काम आते हैं, लो भाई सेकंड काम आ जाओ। हम कहते हैं अब क्या मांगा है, ये तो इसने एक मांगा था, अब बेटा जल्दी बताओ बी, गुडविल मांगी। ओहो हो, गुडविल, गुडविल में शेयर निकालेंगे, बताओ गुडविल कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, बताओ गुडविल ऑफ द फर्म क्या कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट, हाँ भाई एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये 4 महीने की नहीं होगी बेटा, गुडविल कभी भी 4 महीने की नहीं होगी, गुडविल उसी दिन एग्जिस्ट करती है, गुडविल कोई कमाई नहीं जाती है, गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, गुडविल एसेट है, प्रॉफिट नहीं है फॉर द ईयर, ना ना ना, एज ऑन होती है, एज ऑन। इसका मतलब है एवरेज प्रॉफिट अगर हमारा 15,000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेज उसने बोला था बेटा कितने की गुडविल निकालनी है, कह रहा था भाई साहब 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 3 सालों का एवरेज लेके, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी 3 ही है बाबू, ये हो जाएगी 45,000 की गुडविल, और इस 45,000 की एसेट में उसका हिस्सा हो जाएगा स्वरूप का बेटा 45,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5, 5 से गया 9, 9 2 जा 18,000। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। और ऑफ कोर्स एक ही पार्टनर है तो इसकी गुडविल का पैसा कौन देगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसी को तो फायदा होगा, ए से पैसा लेंगे और एस को पैसा देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस 18,000 और 18,000, शाबाश। अच्छा यहां भी एंट्री कर दूं मैं, एक बार एंट्री तो सिखाई देता हूं, यहां क्या होगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एस को पैसा देना है बाबू कितना, 18,000 और सॉरी 18 लिखा हूं मैं यहाँ पे है 6,000 और 6,000, ठीक है, तो वहां 18,000 की गुडविल का पैसा देना है, यहां 6,000 का प्रॉफिट का पैसा देना है, ए बी खत्म। अब सी आ जाओ, आखिरी काम बेटा क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और ये कैपिटल अकाउंट से जो पैसा बनेगा उसका टोटल वो उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे, ठीक है, आप इसे एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बोल सकते हो। मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, देखो जल्दी से, जो जो देना है बताओ क्या क्या देना है, ठीक है, आप चाहो तो इसको यहां पे एग्जीक्यूटर अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, वैसे मैं कहूंगा कैपिटल ही लिख के चलो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना, ये क्रेडिट साइड, ओह सॉरी, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, बस बेटा अब 5 काम करने, लेकिन अब तीनों पार्टनर के नहीं, दोनों पार्टनर के नहीं, सिर्फ एक पार्टनर का। बताओ इसको क्या क्या देंगे, सबसे पहले सर मैं दूंगा इसको बाय बैलेंस बीडी, भाई इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना है, तो बाबू इसकी कैपिटल बनती है राजा मुन्ना, इसकी कैपिटल बनती है 60,000, कितनी बनती है 60,000 रुपए। तो पहला काम, सबसे पहला वही 5 काम, ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना 60,000। क्या कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है, अगर होता, अगर एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होती तो पक्का रिवैल्यूएशन बनता, और ऑफ कोर्स उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में जो भी इसका शेयर होता वो इसे आता, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, बस बता रहा हूं। और सर लॉस होता तो ऑफ कोर्स उससे डेबिट हो जाता टू रिवैल्यूएशन लॉस, कि भाई उस लॉस में जितना भी इसका शेयर है वो इसके अकाउंट से डेबिट हो जाता। दिस इज माय फर्स्ट काम, दिस इज माय सेकंड काम। तीसरा, बैलेंस शीट की अटपटी चीज, बेटा रिजर्व है या नहीं है, है सर है, जनरल रिजर्व है, बताओ रिजर्व कितना है बाबू, रिजर्व है सर जी 45,000, और उस 45,000 में मेरे बच्चे इसका शेयर देंगे, भाई पूरा थोड़ी ना दे दूंगा, 2/5, 2/5, तो अगेन 9 5 45, 9 2 18, 18,000 रिजर्व का हिस्सा। तीसरा काम बोलो हाँ या ना, पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा रिजर्व, चौथा गुडविल का पैसा, लेकिन गुडविल का पैसा लाएगा कौन, बाय एस कैपिटल अकाउंट, और बेटा हमने बोला ऑलरेडी हम गुडविल का शेयर निकाल के बैठे हैं, बताओ कितना बैठे हैं, वरना तो रेफरेंस दे देता, पर यहीं पे 18,000, चौथा काम ये निकाल के बैठा है मेरा बच्चा, डन। पांचवा, प्रॉफिट में हिस्सा, यही तो नया काम है, यही तो नया काम है, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पांचवा काम बेटा 6,000 प्रॉफिट में हिस्सा,
क्लियर है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन कहता कोई इंटरेस्ट दे रहा है, मैं तो सब सिखाऊंगा, मैं तो अपने बच्चे को सब तैयार करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता 4 महीने का इंटरेस्ट दे देता। क्वेश्चन कहता सैलरी देनी है, 4 महीने की सैलरी दे देता बाबू, सैलरी दे देता। ये ले, अगर क्वेश्चन कहता है इसने पैसा निकाला ड्राइंग, इसके अकाउंट से डेबिट कर देता। अगर इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगना होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे ले लेता बाबू, ले लेता मैं, पक्की बात है। पर ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, टोटल लगा दे बेटा, जो इसका बनता है वो इसको अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट में, जो बाद में जाके इसको लोन में डाल दे रहे हैं। बताओ कितना पैसा बनता है सर, टोटल लगाओ। 60,000, हाँ भाई 60,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000, ठीक है, प्लस 6,000, तो बाबू 1,02,000 बनता है। 1,02,000 में से अगर कुछ नेगेटिव होता तो वो लेस कर देते, अभी पूरा का पूरा 1,02,000 हमें देना है। ये बात खत्म, इतना ही क्वेश्चन में करना था, यही हमारा क्वेश्चन था। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। प्रॉफिट निकल गया, गुडविल निकल गई, और उसके बाद हमने उसका लेजर बना के दिखा दिया कि उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में कैसे जाएगा। सर हमने तो कैपिटल अकाउंट बनाया, इसे एग्जीक्यूटर बोलना होता तो बाबू इसी में एग्जीक्यूटर लिख देते आप, ठीक है, कोई टेंशन नहीं थी, इसी में एग्जीक्यूटर लिख देते और बात खत्म, ये एंट्री हो जाती। बस यहाँ पे बैलेंस बीडी की जगह लिखते बाय एस कैपिटल अकाउंट, मतलब आप ये मानते कि पूरा कैपिटल बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और ये बन गया। मतलब अगर मैं इसी में एग्जीक्यूटर बोलूँ तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने ये बनाया ना तुम्हें, तो अभी हमें यहाँ कहता है एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो आप एग्जीक्यूटर में भी ये काम कर सकते थे। वहां पे क्या करते, वहां पे बैलेंस बीडी की जगह यहां लिखते बाय, हाँ जी क्या, बाय एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहां पे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, यहां पे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कि ये पैसा उसको लोन में चला गया, ठीक है। और जब यहां पे एंट्री करते तो बेटा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहां पे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। मतलब जो भी काम अभी तक आपने कैपिटल में किया फिर वहां से एग्जीक्यूटर में डाला, अब ये मानते हैं कि सिर्फ कैपिटल बैलेंस एग्जीक्यूटर में गया और जो भी देना लेना है वो सारा उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट में हुआ। ये भी एक तरीका, ये भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डन है मेरे बच्चों, तो यहां पर ये वाला पार्ट समझ गया। अभी काम खत्म नहीं हो, अभी एक और क्वेश्चन करेगा मेरा बच्चा, आओ एक और क्वेश्चन करेगा, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा जेएलपी रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं उससे पहले थोड़ा जेएलपी रिवाइज कराऊं, तो आज ब्लैंक शीट उठाते हैं। हाँ जी, तो अगर जेएलपी देखें डेथ में, ऑलरेडी रिटायरमेंट में हम बात कर चुके हैं। डेथ की अगर मैं बात करूं तो वैसे भी समय पता है कि मान लो अगर मेरी जेएलपी पॉलिसी है और वो पॉलिसी हमारी जॉइंट लाइफ ले रखी है हमने सारे पार्टनर की, यही थी हमारी लाइफ पॉलिसी, बेटा रिटायरमेंट में डिटेल में डिस्कस किया है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने ले रखी है और अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है बाबू, क्या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो बाबू वो तो फिर कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगी, वो पॉलिसी तो मेरी कंप्लीट मैच्योर हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं कहूं कि डेथ के टाइम पे जेएलपी से कितना पैसा आएगा बाबू, फुल मैच्योरिटी वैल्यू रियलाइज होगी, मतलब जितने की पॉलिसी पूरा पैसा रियलाइज होगा। अब ना उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, याद करो 3 मेथड, बोलो हाँ है ना, कितने मेथड, 3। मेथड 1, अगर आपने बोला कि सर जी हम कोई जेएलपी एसेट वैसेट नहीं बना रहे, ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे पास कोई जेएलपी ना एसेट में है ना लाइबिलिटी है, रिजर्व नाम की कुछ नहीं है, तो बेटा आपको जितना भी पैसा रियलाइज्ड हो रहा है वो सारा का सारा पैसा बैंक अकाउंट में ऐड होगा, मैच्योरिटी वैल्यू, और दूसरा आपका रिवैल्यूएशन में फायदा होगा, दैट इज रिवैल्यूएशन में क्रेडिट मारोगे भाई, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट मारोगे और ऑफकोर्स जो पार्टनर जा रहा है उसको उसका शेयर मिल जाएगा, खत्म। दूसरा केस, अगर बेटा आप कह रहे हो मेथड 2, बाबू मेथड 2 क्या था हमारा, याद करो कि अगर वो बैलेंस शीट में एसेट में आ रही है, जेएलपी एसेट में आ रही है, तो बाबू यहाँ पे इसका मतलब आपने उससे एसेट ट्रीट किया था जब आपने प्रीमियम पे किया था, तो उस केस में जितना आपको जेएलपी का मैच्योरिटी वैल्यू आएगा ऑफकोर्स बैंक में ऐड होगा, बैंक में पैसा ऐड होगा, और जितना एक्स्ट्रा आया होगा जेएलपी के एसेट अमाउंट से, जितना एक्स्ट्रा, क्योंकि यहां ज्यादा ही आएगा, यहां कम नहीं आएगा, यहां ऑफ कोर्स ज्यादा ही आएगा। आपने बैलेंस शीट में किस पे दिखा रखा होगा, सरेंडर वैल्यू पे, पर आपको तो पूरा मैच्योर हो गया, इसका मतलब पैसा ज्यादा आएगा, तो जितना एक्स्ट्रा आएगा वो रिवैल्यूएशन में क्या करोगे, क्रेडिट, एक्स्ट्रा पैसा जो आएगा एक्सेस जितना भी आएगा वो क्रेडिट होगा, और उसमें उस पार्टनर को पैसा मिल जाएगा, मतलब उस पार्टनर को उसमें शेयर मिल जाएगा जितना भी फायदा होगा। और ऑफ कोर्स तीसरा मेथड थर्ड बेकार होता था हमारा कि सर जी अगर पैसा आया तो इस बार जेएलपी एसेट भी है बैलेंस शीट में, इधर जेएलपी एसेट में भी दिया हुआ है और इधर जेएलपी रिजर्व भी दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे बेटा एक तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो फर्म की बैलेंस शीट में ऐड होगा पैसा, और दूसरा जो भी आपका जेएलपी एसेट ओवर आई है, जितना एक्सेस पैसा आया है उसे आप रिजर्व में ऐड कर दोगे, और फिर ये रिजर्व पार्टनर में बांट दोगे, सारे पार्टनर
पार्टनर में बांट दोगे, मतलब जिस पार्टनर का डेथ हुई है उसको उसका शेयर मिल जाएगा इस रिजर्व के अंदर। क्लियर है? मतलब अगर बेटा कुछ नहीं कर रहा है बैलेंस शीट में तो पूरा रिजर्व, पूरा जेएलपी का पैसे का उसमें उसका शेयर मिल जाएगा। अगर बेटा बैलेंस शीट में एसेट बना रखी है तो जितना एक्स्ट्रा है उसमें शेयर मिल जाएगा, और अगर बेटा बैलेंस शीट में रिजर्व भी है तो रिजर्व में ऐड होके पूरा शेयर मिल जाएगा। क्वेश्चन कराओ सर, क्वेश्चन कराओ। कह रहा भाई साहब एबीसी 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, रेशियो 3:2:1। मक्खन क्वेश्चन है बेटा, बैलेंस शीट दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन है, फर्नीचर है, ट्रेड रिसीवेबल है, उसमें प्रोविजन लेस है। क्या बात है बेटा? स्टॉक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। ओ माय गॉड सर, जेएलपी एसेट में ऑलरेडी दी हुई है, इसका मतलब अगर पैसा आया तो जितना एक्स्ट्रा आएगा वो फायदा, जितना एक्स्ट्रा आएगा वो फायदा है। बाकी बैंक बैलेंस है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, ट्रेड पेबल। अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस शीट में अटपटी चीज, हाँ भाई बैलेंस शीट में अटपटी चीज भूले तो नहीं हो रिटायरमेंट में? बैलेंस शीट में अटपटी चीज है या नहीं है? है सर, है। क्या है? जनरल रिजर्व है। क्या बात है, क्या बात है। आगे आ जाओ। कह रहा भाई साहब सी की डेथ हो गई, हमारी बैलेंस शीट कब की थी? 31 मार्च, मतलब हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। बेटा सी की डेथ हुई है और डेथ कब हुई है? 30 जून, मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीने बेटा, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आपकी सी की डेथ हुई है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है, ये अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। क्या क्या अरेंजमेंट है? सबसे पहले आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी, 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है, और पिछले 4 सालों का आपको एवरेज करना पड़ेगा। ये रहे 4 साल, कोई दिक्कत नहीं है, हलवा काम है, 4 साल का एवरेज करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। प्रीसीडिंग द डेट ऑफ, तो अगर इसकी 30 जून को डेथ हुई है तो बेटा ये रहा 31 मार्च 24, इससे पिछला साल, उससे पिछला साल, उससे पिछला साल, उससे पिछला साल, चारों साल दिए हुए मक्खन। ठीक है। कह रहा है गुडविल अकाउंट को हमें ओपन नहीं करा, हम करते भी नहीं है। सी को हम उसका पैसा दे देंगे, बहुत बढ़िया। और ये पैसा कैसे लाएंगे बेटा? ए बी न्यू रेशियो, तो उनको गेनिंग रेशियो में लाना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका काम आराम से, पूरा पॉइंट है ये, पूरा गुडविल पे काम होगा। प्रॉफिट निकालेंगे टिल द डेट ऑफ डेथ, कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेटा कितने सालों का? प्रीवियस 4 सालों का प्रॉफिट, यही है वो 4 साल। तो बेटा एवरेज से एक तीर से 2 निशाने, एक तो गुडविल निकल जाएगी और दूसरा बेटा यहां पे प्रॉफिट भी निकल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट निकलेगा सिर्फ 3 महीने का, 3/12, क्योंकि प्रॉफिट पूरे साल का आ रहा होगा, मुझे सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए, है ना? 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है सर। कह रहा उसमें प्रॉफिट दे देंगे और उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। पर बेटा यहां पे रेशियो चेंज कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ओल्ड रेशियो था हमारा 3:2:1, जिसमें बी गया तो रेशियो होना चाहिए था 3:1। ये हमारा न्यू रेशियो होना चाहिए था, लेकिन हमने रेशियो डिसाइड किया है 5:3, इसका मतलब रेशियो चेंज किया है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, करेंगे यहां पे भी। फिर कह रहा है एसेट्स को हमने रीवैल्यू किया बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी है, मशीन की वैल्यू को हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, फर्नीचर को नई वैल्यू पे ले आए हैं, और स्टॉक की वैल्यू को हमने 90,000 पे ले गए हैं, प्रोविजन को भी 1000 से 1800 से इंक्रीज किया। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा बाबू, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कह रहा है सर जी 2,40,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से आया है जेएलपी के नाम पे। बाबू जेएलपी थी कितने की? 90, जबकि हमारी बैलेंस शीट में 90 की थी, और जब डेथ हुई है तो बेटा पूरा पैसा आया है 2,40,000, पूरा का पूरा। कम आया है, ज्यादा आया? अरे बाबा 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया है। बात करेंगे, बात करेंगे। कह रहा है सी को जो देना है वो उनको तुरंत देके निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बनाना रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। सॉल्यूशन रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो भाई सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हुआ मेरा बच्चा, क्यों टेंशन में है? आ जाओ बाबू, आ जा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा। ले बाबू, एक डेबिट एक क्रेडिट, ये रहा क्रेडिट, ये रहा डेबिट, ये रहा फायदा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी तीनों का मांगा है तो तीनों का काम करेंगे। जनरली डेथ में हम दो उसी का करते हैं जिसकी डेथ हुई होती है, पर अभी तीनों का करेंगे। ए की भी बात करूंगा, बी की भी बात करूंगा, सी की भी बात करूंगा, ए की भी बात करूंगा, बी की भी बात करूंगा, सी की भी बात करूंगा। लो भाई, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ए बी सी, ए बी सी, बहुत बढ़िया। और बाबू यहां पे बनेगी बैलेंस शीट, यहां पे बनेगी बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो मेरे बच्चे ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, एसेट्स, और ये आपकी लायबिलिटीज। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या मेरा बच्चा रेडी है? चलो सर हमने कैसे सीखा है? अब तो तू बेटा डेथ पे आ गया, एडमिशन खत्म, रिटायरमेंट खत्म, फंडामेंटल खत्म, गुडविल खत्म, बताना कैसे करेंगे? मुझसे क्या पूछ रहा है? मेरा बच्चा बताएगा। हाँ भाई बेटा जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या करेगा मेरे बाबू? सबसे पहले सर रिवैल्यूएशन, भूल जाओ सब कुछ, सबसे पहले रिवैल्यूएशन करेगा। आओ सर पेन चेंज करो और बताओ रिवैल्यूएशन में क्या क्या हुआ है।
सर रिवैल्यूएशन के नाम पे सबसे पहले हुआ है, हमने अपनी लैंड को एप्रिशिएट किया 15% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की? हाँ भाई, लैंड एंड बिल्डिंग थी 2,40,000 की। एक तो मैं कैलकुलेटर भूल जाता हूँ, तो 2,40,000 बाबू, 2,40,000 का 15% अगर मैं निकालूं तो 36,000 से बाबू, 36,000 से हमें लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना पड़ेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ भाई, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लो भाई, लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 से एप्रिशिएट करना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं लगे हाथ साथ साथ एसेट में डालते भी जाओ। तो 2,40,000 प्लस 36,000, 2,40,000 36,000, तो नई वैल्यू हो गई लैंड एंड बिल्डिंग की बाबू, लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू आ जाएगी 2 लाख बाबू, कितना? 2,76,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ सर जी। मशीन, हाँ भाई, लैंड एंड बिल्डिंग खत्म, मशीन को 5% डेप्रिशिएट करना है बेटा। मशीन की वैल्यू कितनी है बाबू? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 5% अगर मैं निकालूं तो बेटा ये आ जाएगा 7,500। 7,500 से अगर कम करना है तो नुकसान है बेटा टू मशीन, टू मशीनरी। 7,500 से नुकसान है। और अगर 7,500 कम कर दूंगा तो मशीन का दूसरा ट्रीटमेंट साथ ही साथ ठोकते जाओ, 1,42,500 की मेरी बचेगी, 1,42,500 की बचेगी। पास खत्म बाबू। अगला बताओ सर जी। उसके बाद कह रहा है फर्नीचर की नई वैल्यू हो गई है 1 लाख रुपए। बताओ फर्नीचर कितने का है? सर फर्नीचर है 1,05,000 का। बाप रे बाप, नुकसान हो गया सर जी टू फर्नीचर, 5,000 का नुकसान। और फर्नीचर की नई वैल्यू आ गई है 1 लाख। क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चे, क्या बात है। 1 लाख रुपए की फर्नीचर की वैल्यू है। चलो भाई आगे चलते हैं। सर स्टॉक की वैल्यू 90,000 लेके जा रहे हैं, जबकि स्टॉक की वैल्यू हमारे बुक्स में कितने की है बाबू? स्टॉक हमारे बुक्स में दिया है 85,600, मतलब स्टॉक बढ़ाना है। फायदा है सर जी 90,000 माइनस 85,600, 4400 का फायदा है बाबू, 4400 का फायदा है, 4400 का फायदा। लिखो बाय स्टॉक, बाय स्टॉक 4400 का फायदा। और नई वैल्यू हो गई है स्टॉक की 60,000। क्या बात है मेरे बच्चे, सॉरी 90,000 की स्टॉक की नई वैल्यू हो गई है। ठीक है, एक बार मैं रेक्टिफाई कर लूं, स्टॉक की वैल्यू 90,000 हो गई। प्रोविजन इंक्रीज करना है 1,800 से, जबकि अभी तक प्रोविजन 5700 था, तो 5700 था, 1,800 बढ़ाना है तो बेटा 7500 हो जाएगा। अभी बताओ 1,55,200 छोड़ो, पहले बताओ 1,800 से बढ़ाना है, पहले तो ये नुकसान है। टू प्रोविजन फॉर टू नहीं निकालना, वो क्वेश्चन खुद कह रहा है बेटा प्रोविजन बढ़ाना है 1,800 रुपए। अब ये बताओ भाई डेटर कितने के? हमारे ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारे बुक्स में वो है बाबू सर जी, वो है हमारे पास 1,55,200 के, 1,55,200 के, जिसमें माइनस ऑलरेडी प्रोविजन है कितना? 5700 रुपए का ऑलरेडी है, 1,800 रुपए और ऐड हो गया तो 7,500 रुपए माइनस कर दो नया प्रोविजन। बताओ 7,500 रुपए अगर माइनस होगा तो 1,55,200 का बचेगा 1,47,700। हाँ भाई, यहां तक मेरे रिवैल्यूएशन के 5 पॉइंट खत्म। सर जी ध्यान से देखो, हमने लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दी, हमने मशीन्स को कम कर दिया, हमने फर्नीचर की वैल्यू कम कर दी, हमने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी और हमने प्रोविजन बढ़ा दिया। तो कह सकता हूं सी और डी पॉइंट खत्म, सी और डी पॉइंट खत्म। इसका जेएलपी के पे आते हैं। अब जेएलपी में 90,000 रुपए के बदले 2,40,000 रुपए आया है बाबू। बताओ बैंक में कितना है? 32,300। तो पहले तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। लो भाई 32,300 में आप बोलोगे बैंक बैलेंस में बाबू 32,300 पैसा था, जिसमें 2,40,000 रुपए बढ़ जाएगा। बढ़िया। और 2,40,000 में 90 की तो एसेट खत्म हो गई और बाकी फायदा होगा बाय जेएलपी। बाय जेएलपी 2,40,000 में से 90,000 अगर ज्यादा आया है तो बेटा 1.5 लाख का सीधा सीधा फायदा। ओहो हो क्या बात है, 1.5 लाख का। आप डायरेक्टली भी बांट भी सकते थे पार्टनर, पर मैं जेएलपी रिवैल्यूएशन में डाल के तब बांटूंगा। ठीक है, आप डायरेक्टली पार्टनर में बांट सकते तो वो भी ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, आपका स्टडी मेट में कई बार ऐसे भी कर रखा है, बट ये भी ट्रीटमेंट ठीक है कि आप जेएलपी को रिवैल्यूएशन में डालो फिर उठा के पार्टनर में डालो। ठीक है, लो भाई ये काम खत्म हो गया। 2,40,000 रुपए हमने दे दिए, सी को तो बाद में देंगे, अभी हिसाब खत्म। यहां तक हमारा ये भी पॉइंट खत्म, ये भी खत्म, वो भी खत्म। और देखा जाए तो बैलेंस शीट में 90,000 की जेएलपी गई, स्टॉक रिवैल्यू हो गया है, ट्रेडिशनल रिवैल्यू हो गया, ये सब रिवैल्यू हो गए, मतलब एसेट साइड का ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। बाबू रिवैल्यूएशन का लगा लो टोटल। हाँ भाई रिवैल्यूएशन का टोटल लगाओ तो आप बोलोगे 1.5 लाख प्लस 36। हाँ भाई कितना कितना आ जाएगा? 1.5 लाख प्लस 36,000 प्लस 4400, तो ये हो गया 1,90,400।
1,90,400 में बाबू हटाओ, 1,90,400 में इधर डालेंगे टू रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना, -7,500 -5,000 और -1,800, तो अल्टीमेट फायदा हुआ 1,76,100। लो भाई 1,76,100 रिवैल्यूएशन निपट गया, उधर सारी एसेट लायबिलिटी हो गई। अब बाबू क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल कितने काम सिखाए मैंने, 5 काम। बाबू वही 5 काम, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, बेटा काम तो वही होने हैं। बताओ सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी ए बी। जल्दी बताओ ए बी, हाँ भाई कितनी कैपिटल है बाबू, कैपिटल है हमारी 280, 190, 1.5 लाख। जल्दी फटाक से 280, 190, 150, 2,80,000, 1,90,000 और 1,50,000, 1,50,000। जल्दी जल्दी बताओ 280, हाँ भाई कितना कितना, 2,80,000, 1,90,000 और 1,50,000, ये आ गई तीनों की कैपिटल। ठीक है, पहला काम खत्म। हाँ जी सर पहला काम खत्म। दूसरा काम जल्दी बताओ, दूसरा काम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, बाढ़ दो उठा के, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। बेटा क्या रेशियो है हमारा, जो हमारा रेशियो था वो था 3:2:1। भाई ओल्ड रेशियो था 3:2:1। इस रेशियो में प्रॉफिट बांट दो तो मैं कहूंगा 1,76,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू अगर दूं तो 29,350 इसे मिलेगा, इंटू 2 बेटा 58,700 इसे मिलेगा, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 बाबू ये आएगा 88,050। शाबाश, दूसरा काम खत्म। तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज जनरल रिजर्व है सर, है, बताओ कितनी है सर, ये है हमारे पास ऑलरेडी 1,35,000 की। उठाओ और खत्म कर दो, 1,35,000 की चीज अगर मैं 3:2:1 में डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय 6 तो ये हो गई 22,500। हाँ जी, फिर आपकी इंटू 2 45, बहुत बढ़िया, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 बेटा 67,500। शाबाश, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, बढ़िया मक्खन। पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज खत्म। चौथा पार्टनर गुडविल का पैसा मांगेगा, पार्टनर गुडविल का पैसा मांगेगा, उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। भाई गुडविल निकालेंगे, गुडविल एडजस्टमेंट, आ जाओ मेरे बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन है पर मजा आएगा। गुडविल निकालने के लिए पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकालो, गुडविल ऑफ फर्म, तो बेटा गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बताओ एवरेज कितना है सर, एवरेज हीरा एक साथ यही निकाल दूं, सीधा निकाल दूं, 1,14, 1,22, 1,19, 1,25। बेटा जल्दी बताओ, यहीं लगाओ। अगर मैं एवरेज निकालूं तो 1,14,000, करो करो करो, अरे नालायक बैठ मत, जल्दी से कर बेटा, मेरा बच्चा जल्दी कैलकुलेटर उठा, प्लस 1,22,000। हाँ भाई अब मन नहीं कर रहा ना तेरा पढ़ने का, अब लाइव में पढ़ाऊंगा तुझे, टेंशन ना ले भाई, तू टेंशन ना ले। प्लस 1,19,000, 1,19,000 ना मैंने तेरे को उठा उठा के बिठाया पढ़ने के लिए बाबू, याद रखियो 1,19,000 प्लस 1,25,000 बेटा 4,80,000 टोटल प्रॉफिट है। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4, हाँ भाई 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4 एवरेज आ जाएगा 4,80,000 का प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय 4 ये एवरेज है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने बोले थे गुडविल में बाबू कितना है, कह रहा है गुडविल में 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 2 साल निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,20,000 हमारा एवरेज आया, मल्टीप्लाई बाय 2, 2,40,000 हमारी गुडविल ऑफ द फर्म। और इसमें कौन जा रहा है सर जी, बी की डेथ हुई है तो बी का शेयर, बी का शेयर आ जाएगा 2,40,000 इंटू 2/6, इंटू 2/6 बोले तो 2/6 बोले तो बाबू कितना हो गया, ये हो गया 80,000 रुपए हमें इसको गुडविल का पैसा देना है। पर इसके लिए मुझे गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी बाबू। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी, न्यू माइनस ओल्ड, बेटा पी, हाँ जी पी नहीं सॉरी ए और सी, ए और सी। बताओ न्यू रेशियो क्या है ए और सी का, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही बचता, वही न्यू रेशियो होता और वही हमारा गेनिंग रेशियो था। पर इस बार क्वेश्चन ने बोल दिया कि बाबू जो हमने पार्टनर ने डिसाइड किया है वो ए और बी। सर यहाँ पे अरे मैंने सी लिख दिया, गड़बड़ कर दी। ठीक है, हमने यहाँ पे सी की डेथ हुई है ना, हम बी के हिसाब से काम कर गए। ठीक है, बताओ ये बी का, सॉरी बाबू सॉरी, ये
ये आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ए और बी हो जाएगा। अभी कुछ करा थोड़ी ना। सी का शेयर बताओ, 2,40,000 इंटू 1/6, तो 2,40,000 का 1/6 कितना हो जाएगा बाबू, ये आ जाएगा। इसको 40,000 रुपए देने हैं, ठीक है। अब बताओ ए और बी का न्यू रेशियो क्या है सर? ए और बी का न्यू रेशियो है बाबू, ए और बी का न्यू रेशियो 5:3, जबकि उसका पुराना शेयर था 3:2:1। अभी हमें कोई काम नहीं है, पहला काम करने जा रहे थे सी के लिए स्पेशली बेटा। तो हम बोलेंगे अब रेशियो है 5:3 ना, दोबारा देख लूंगा 5:3, तो बेटा ये हो गया 5/8, ये हो गया 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1, तो 1 तो हटा दो, तो 3/6 2/6, एलसीएम ले लो, 8 6 48, 8 6 48, सिंपल रखो, 8 6 48, 6 5 30 और 8 3 24 बाबू 6/28, ठीक है जी। इधर बताओ 648, 6 3 18, 8 2 16, दैट इज 2/48। तो इसका मतलब अगर मैं गेनिंग रेशियो निकालूं तो 6:2 बोले तो 3:1 का गेनिंग रेशियो है। ओ, इसका मतलब एक एंट्री मारेंगे। हाँ भाई, गुडविल की एक एंट्री बताओ, क्या हम कहेंगे ए और बी जी पैसा ले आओ, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाबाश, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और सी को पैसा दे दो, 2C इज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है सी को? 40,000 रुपए। 3:1 में लाने का मतलब है 30,000 ए जी आप लेके आओ, 10,000 बी जी आप लेके आओ, और ये गुडविल की एंट्री पोस्ट कर दो। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। ए और बी से लेंगे और सी को दे देंगे। ये तो हम रिटायरमेंट में भी करते थे, दोबारा कर लिया। बताओ क्या, ए और बी से लेना है, नाम आएगा 2C's कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना? 30,000 और 10,000। बोलो हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 1। और बाबू सी को दे दो, नाम किसका लिखोगे? बाय ए's कैपिटल अकाउंट, बाय बी's कैपिटल अकाउंट। बाबू कितना कितना मेरा बच्चा, मेरा सोना, जल्दी बता, 30,000 और 10,000। बढ़िया, रेफरेंस मैंने दे दिया, वर्किंग नोट नंबर 1, दिस इज माय काम नंबर 4, गुडविल का पैसा दिया। अभी तो रिटायरमेंट ही चल रहा है, पहले रिवैल्यूएशन बनाया, उसका सारा ट्रीटमेंट करा, फिर पार्टनर्स कैपिटल में कितने काम? 5, ओपनिंग बैलेंस डन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डन, बैलेंस शीट की अटपटी चीज डन, गुडविल का काम डन। अब 5वां नया काम होगा, प्रॉफिट में हिस्सा। और उसने बोला था, यहीं से बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2, उसने बोला था प्रॉफिट में हिस्सा अगर निकालना है ना, तो प्रॉफिट अप टू द डेट बेटा एवरेज बेसिस पे निकलेगा। अप टू 30 जून, जो प्रॉफिट अप टू 30 जून कैलकुलेट करेगा बाबू, वो कैलकुलेट करेगा एवरेज प्रॉफिट जितना भी आ रहा है पर एनम मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का, 3/12। तो बताओ एवरेज मुझे निकालना है, मैं निकाल के बैठा हूं, ये तो रहा 1,20,000 का एवरेज है, और 1,20,000 एवरेज इंटू 3/12 करेगा, तो बाबू ये हो गया 30,000 रुपए प्रॉफिट ऑन एन एवरेज एस्टिमेट बेस पे हमने कमाया। ठीक है, उसमें सी का शेयर बताओ, तो सी का शेयर आ जाएगा 30,000 का 1/6, 30,000 का 1/6 बोले तो 5,000 रुपए दे दो भाई साहब, बात खत्म। अब जल्दी बताओ क्या रेशियो सेम रखा है? रेशियो सेम है? नहीं, तो बाबू फिर ए और बी आप पैसा लेके आओगे, और किस रेशियो में लेके आओगे? गेनिंग। क्या मुझे दोबारा निकालना? नहीं, तो ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस बार प्रॉफिट नहीं, इस बार गुडविल नहीं, इस बार शेयर। और 5,000 को 3:1 में लाना, 1250, 3,750, बोलो हाँ है ना, तो ये आ गया 1250 और ये हो गया 3,750। ये हमारा प्रॉफिट का हिस्सा। फिर से एंट्री मारेंगे, पहले गुडविल दी, अब प्रॉफिट। बताओ ए और बी, फिर पैसा दे दो भाई साहब, 2C's कैपिटल अकाउंट। अब किस बात का प्रॉफिट? अब बेटा प्रॉफिट का पैसा कितना? 3,750 आप दोगे, 1,250 आप दोगे, और ये उठा के फिर से बाय ए's कैपिटल बाय बी's कैपिटल। बेटा फिर से प्रॉफिट में हिस्सा, काम नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 2, कितना 3,750, 1,250। बढ़िया, इसके अलावा क्या है? खत्म बाबू, हो गई गुडविल का काम, हो गया प्रॉफिट का काम, हो गया रिवैल्यूएशन, दोनों हो गया, आपका जेएलपी का काम, बस उठा के उसको पे करो। तो बाबू आप कहोगे टोटल लगाते हैं, बताओ टोटल लगाएंगे, ठीक है,
जो सी का बनता होगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे, टू सी एग्जीक्यूटर अकाउंट, और ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटर को पे करना है बैलेंसिंग फिगर, और जो ए और बी का बचेगा वो आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। जल्दी बताओ कितना कितना बनता है, ठीक है। टोटल लगाना पड़ेगा थोड़ा सावधान तरीके से। 2,80,000 बेटा, 2,80,000 प्लस 88,050 प्लस 67,500, तो ये आया 4,35,550। अच्छा, इसमें से माइनस करो 30,000 और इसमें से माइनस करो 3,750, तो अल्टीमेट इसका बचेगा 4,01,800। और बाबू ये कैपिटल भी डाल दो साथ साथ, कैपिटल ए और बी की, ए और बी की, इसकी कैपिटल ऑफ क्लोजिंग बची है 4,01,800। शाबाश 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 शाबाश, ठीक है। आ जाओ, इसकी बात करो बी की, 1,90,000 प्लस 58,700 प्लस 45,000, तो बेटा ये आ गई 2,93,700, है ना। और 700 में से ये माइनस करो, 10,000 भाई इसको देना है और 1,250 और देना है, तो बेटा ये हो गया 2,82,000, हाँ भाई 450, और इधर कैपिटल लिख दो 2,82,450, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो टोटल कैपिटल हो गई 4,01,800, बाबू ये हो गई 6,84,250, 4,02,50, ठीक है। इसकी बता दो सी का फाइनली भाई हिसाब करते हैं। 1.5 लाख का पैसा पहले से था, ठीक है। 29,350 प्रॉफिट का हिस्सा, 22,500 रिजर्व का हिस्सा, 30,000 प्लस 10,000 40,000 गुडविल का हिस्सा, और 5,000 रुपये इसका प्रॉफिट का हिस्सा। टोटल बन गया 2,46,850। कुछ भी देना नहीं है तो उठा के 2,46,850, क्या मैं कह सकता हूँ ये कैश में से माइनस कर देते हैं, 2,46,850 भाई सीधा माइनस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा ये पैसा किसी को देना है और हमने मान लेते दे दिया, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बताओ अगर मैं ये लूं तो प्लस कितना हो जाएगा, 2,40,000 और 32,300, तो मेरे पास जो बैंक बैलेंस बचेगा वो बचेगा 25,450। बढ़िया बढ़िया मेरे बच्चों, बढ़िया बढ़िया मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, बढ़िया। अब बताओ जल्दी से क्या करेंगे, अब क्या करेगा मेरा बच्चा। डन है, कुछ गलती ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बात खत्म, ठीक है। अब क्या करा हमने, सारा काम कर दिया बेटा। बैलेंस शीट में देखो क्या बचा है, ट्रेड पेबल बचा है 97,400 का, बाकी एसेट साइड तो खत्म है। 97,400 ट्रेड पेबल डालो मेरे बच्चे, ट्रेड पेबल लो भाई, ट्रेड पेबल और तो कोई लाइबिलिटी है नहीं, ट्रेड पेबल 97,400 लगाओ भाई टोटल। सब कुछ ठीक किया होगा तो ये मैच करेगा, सब कुछ ठीक किया होगा तो ये मैच करेगा। बढ़िया मेरे बच्चों बढ़िया, आ जाओ भाई टोटल मैच करते हैं। हम कहेंगे भाई 6,84,250 प्लस 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 97,400, बाबू ये हो गया 7,81,650। क्या बात है, क्या बात है, आ जाओ आगे आओ। 2,76,000 की एसेट हैं बाबू, 1,42,500 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,47,700 प्लस 25,450, बाबू ये आ गया 7,81,650। और बाबू मैच है जी, मैच है, मैच है जी, मैच है। बहुत बढ़िया, मजा आया? तो मजा आया या नहीं आया बेटा, कमेंट करना। आजकल कहाँ खोया खोया रहता है मेरा बच्चा। हाँ जी, आजकल नहीं लग रहा क्या तेरा पढ़ने में, बस कुछ दिन बचे हैं बाबू पेपर के, ठीक है। ये टाइम वो है जहाँ पे बस सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म है। ये स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बाबू, ठीक है। ये हमारा मेन काम था, ये हमारा वर्किंग नोट था जहाँ हमने एक तरफ गुडविल का काम करा, एकदम प्रॉफिट का, बिल्कुल नॉर्मल काम, ठीक है। और इसके बाद हमारा थैंक यू हो जाता है बाबू, थैंक यू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एडमिशन पूरा फंडामेंटल गुडविल रिटायरमेंट, सॉरी फंडामेंटल गुडविल एडमिशन रिटायरमेंट डेथ सब खत्म है, ठीक है। अब बस डिसोल्यूशन बचा है। डिसोल्यूशन को भी हम शॉर्ट में निपटाएंगे, क्यों? क्योंकि अब मेरे को लाइव सेशन लेना है मेरे बच्चों, ठीक है। तो आप में से कोई भी बच्चा डिसोल्यूशन करेगा मेरे साथ, थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे, इंसॉल्वेंसी और पीस मिल के क्वेश्चंस करेंगे, उसका लाइव सेशन में बैठ के आराम से करेंगे, ठीक है। चलें खत्म करें आज के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में डिसोल्यूशन में। थैंक यू सो मच।